हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। क्लास 11th मैथमेटिक्स में मैंने आपको 1.2 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका वो सब करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मैंने आपको बताया था ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, उन्हें नल सेट कहते हैं। ठीक है, या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है जो 2 से डिविजिबल हो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ऑड नंबर भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, है ना। तो ऐसे नंबर तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो क्या ऐसे नंबर्स का कोई सेट बन सकता है? क्या इसके अंदर मैं कोई ऐसा नंबर लिख सकती हूँ जो 2 से डिविजिबल हो और ऑड नेचुरल नंबर भी हो? नहीं। तो ये अपने आप में एम्प्टी सेट है या नल सेट है। तो फर्स्ट का फर्स्ट अपने आप में एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फर्स्ट के 2 की। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। भाई ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर होता है, कौन? 2। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या होता है? 2। तो इस सेट में एक एलिमेंट है एटलीस्ट 2, तो ये अपने आप में नल सेट नहीं। आप इसे कह सकते हो ये नल सेट बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। भाई क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है ना। और जब ये नहीं है तो ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता सेट में। तो ये जो थर्ड वाला है, फर्स्ट का थर्ड, ये भी अपने आप में क्या है? नल सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फर्स्ट का 4, ऑल सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। आप सभी को पता है दो पैरेलल लाइंस, क्या वो एक दूसरे को कभी टच करती हैं? कभी भी टच नहीं करती। जब वो कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो क्या उनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? कॉमन पॉइंट तो तब होता है जब वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते? इंटरसेक्ट करते। लेकिन इंटरसेक्टिंग कोई पॉइंट होता ही नहीं है इसमें। तो इसका आंसर भी क्या है? ये भी अपने आप में क्या है? नल सेट है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 2 पैरेलल लाइंस के कॉमन आए। ठीक है, ये भी नल सेट है। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पूछ रहा है इन क्वेश्चन में से कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की अगर बात करें तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। भाई हम सभी को पता है एक ईयर में, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो ये 12 नंबर क्या है? काउंटेबल है। तो ये अपने आप में क्या है? फाइनाइट है। तो सेकंड के फर्स्ट का आंसर क्या है? फाइनाइट। सेकंड है इसका 1,2,3 डॉट डॉट डॉट। अरे भाई यहाँ पे 3 डॉट आ गए। 3 डॉट का मतलब क्या हो गया? ये अपने आप में इनफाइनाइट है। आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक है पता नहीं। तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो सेकंड की थर्ड की बात कर लेते हैं। सेकंड का थर्ड है 1,2,3 डॉट डॉट 99,100। तो ये बात हो रही है भाई 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका एक सेट बनाया गया है। तो ये 100 है, नंबर 100 है, तो ये काउंटेबल है। दैट मीन्स ये अपने आप में फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सेकंड की फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब इस सेट में मौजूद है। भाई क्या 100 से बड़े हम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो इनफाइनाइट है ना, हम काउंट कर ही नहीं सकते 100 से बड़े जितने भी आ रहे। तो ये अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सेकंड का फिफ्थ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर है हम काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। फिर क्या हो गए? 3 हो गया। फिर क्या हो गया? 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 99
से छोटा, 99 से छोटा, 99 से छोटा 98 है, 98 प्राइम नहीं है तो 97, तो ये, लेकिन ये जो नंबर है ये काउंट तो हो सकते हैं ना, तो ये क्या है अपने आप में फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, थर्ड के फर्स्ट में भी यही बताना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। इस वाई एक्सिस को लेके एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर लो, इनकी कोई लिमिट नहीं है। लो ग्रीन से भी मैंने ड्रॉ कर दी और पिंक से जितनी हो सकती है ड्रॉ कर दी। मैं इनको काउंट कर ही नहीं सकती हूँ, और जब मैंने काउंट कर ही नहीं सकती हूँ तो ये अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट सेट है। थर्ड का सेकंड, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी ऑल नो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे, तो 26 इज काउंटेबल, तो ये क्या है फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल है। थर्ड का थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हों, 5 का मल्टीपल, चलो शुरू करते हैं 5 का टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर क्या आता रहेगा यहाँ 20, 25, अच्छा 50 तक हो गई काउंटिंग, 50 तक टेबल ख़त्म भी हो गई, लेकिन 50 के बाद भी तो आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 के मल्टीपल तो कितने भी हो सकते हैं ना। आप कितने भी नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, जैसे 55, 55 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, तो कई इसके मल्टीपल हो सकते हैं जो काउंटेबल नहीं है, तो ये अपने आप में इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड की फोर्थ की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये भी काउंटेबल है। सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन अर्थ जैसे काउंटेबल है, वैसे ही सेट ऑफ एनिमल ऑन अर्थ इज काउंटेबल। काउंटेबल मतलब ये फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल्स, कितने सर्कल ऑरिजिन से पास हो सकते हैं, ऑरिजिन के पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक छोटा सर्कल, उससे थोड़ा बड़ा सर्कल, उससे थोड़ा बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल। भाई ये मेरा फ़ोन जो है ये पूरा भर जाएगा, लेकिन सर्कल बंद नहीं होंगे, तो ये सर्कल कितने भी हो सकते हैं, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो। अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं जो ओरिजिन से होके जाए, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सारे भाई क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब इसमें बताना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, क्या ये इक्वल सेट है कि नहीं। इक्वल सेट मतलब दो सेट में एलिमेंट्स सेम हो तभी वो क्या होते हैं, इक्वल सेट। और एक भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ए वाले में है ए है, बी है, सी है, डी है, बी वाले में डी सी बी ए, भले इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है। ए यहाँ मौजूद है, बी यहाँ मौजूद है, सी यहाँ मौजूद है, डी यहाँ मौजूद है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। ए इक्वल टू बी फॉर फोर्थ का फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड में देखो क्या है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो गए अनइक्वल सेट। अनइक्वल सेट मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, और दूसरे में इसको भाई दूसरे ही उसमें लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर कैन एंड, एक और है इसके आगे एंड एक्स लेस और इक्वल देन 10। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से छोटे हों, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से छोटे हों, वो क्या है 10 से छोटे और इक्वल हों, उसमें 10 तो आता ही है क्योंकि इक्वल वाले में तो 10 आएगा ही, इंक्लूड होगा। 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, ये सब इवन भी है,
पॉजिटिव भी है और 10 और 10 से छोटे है, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी है, सेट a इक्वल टू सेट b। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ की। a इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। x को क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। देखते हैं मल्टीपल ऑफ 10 है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। 15 क्या 10 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं। 10 की टेबल पढ़िए जरा, 10 वन ज़ा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये सब आता रहेगा, लेकिन 15 तो यहाँ नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे जो 15 है ये ऑड एलिमेंट है, मतलब ये इसमें मौजूद नहीं है, तो a डज नॉट इक्वल टू b फॉर फोर्थ का, कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। पूछ रहा है कि जो ये गिवन सेट है आपस में इक्वल है कि नहीं। a इक्वल टू 2, 3 एंड b इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पहले सेट में 2 और 3 है, तो दूसरे सेट b से भी सॉल्यूशन क्या आने चाहिए, 2 एंड 3। देखते हैं, इसको सॉल्व करके देख लो, इसके सॉल्यूशन क्या 2 एंड 3 आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 से दो सॉल्यूशन आने चाहिए, 2, 3। एक्स स्क्वायर 5x की जगह 2x प्लस 3x। आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी होगी, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x प्लस 2, दो फैक्टर आ रहे हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग दो आंसर, मुझे दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। जबकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 2, 3 और वहाँ पे हमें मिल रहा है -2, -3। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है फिफ्थ के फर्स्ट में, तो a डज नॉट इक्वल टू b। यही बताना है कि आपस में सेट इक्वल है कि नहीं। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऑल सेट ऑफ x सच दैट अ लेटर x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। फॉलो के लिए अगर आप सेट बनाएं, देखो क्या होगा, f, ओ, एल, ओ दोबारा रिपीट नहीं होगा, w। जिन लोगों को इंग्लिश पता है, इंग्लिश में मास्टर है भाई, उन्हें तो ये पता होगा फॉलो और वुल्फ दोनों क्या है, अलग अलग वर्ड है। कहने में अलग अलग वर्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट मौजूद है। तो मैथ्स भाई अलग है। ये WOLF यहाँ पे वुल्फ में सेम वही एलिमेंट है बी में जो ए सेट में है। यहाँ भी W है, यहाँ O है, यहाँ L है, यहाँ F है, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैच है। तो यहाँ पे फिफ्थ के सेकंड में A इक्वल टू B, सेट A इज इक्वल टू सेट B बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, सेम है। 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम वही बताना है कौन से सेट इक्वल हैं कौन से नहीं है। तो देखो a इक्वल टू हमें गिवन है 2, 4, 8, 12। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 4 है, तो यहाँ पे 2 कौन कौन से एलिमेंट्स में, पहले ये देख लो। 2 यहाँ है, 2 B में है, लेकिन 2 C में तो नहीं है, इसका मतलब A डज नॉट इक्वल टू C। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब A में 8 है, लेकिन क्या B में 8 है, बिल्कुल भी नहीं, तो A B के इक्वल भी नहीं है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं A को B को C से। क्या B और C आपस में इक्वल है, B और C, B में 8 नहीं है, C में 8 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। कंपेयर करते हैं B को D से, बस आपको यही करना है, एक दूसरे सेट से इनके एलिमेंट कंपेयर करने हैं। अच्छा, B में 1, 2, 3 है और D में 1 आ रहा है, B में 2 है, वहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, वहाँ 4 है, वहाँ भी 4 है। इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर सेम एज एलिमेंट्स ऑफ D।
सेट ए और बी, सेट बी और डी आपस में बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। लेकिन ए के लिए नहीं कह सकते, ए इक्वल नहीं है किसी भी सेट के एलिमेंट्स के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ए में जो एलिमेंट है, अब ई इक्वल टू -1 1 है, ई इक्वल टू यहाँ पे देखो -1 1 है, और एक और सेट यहाँ पे मिल रहा है ई इक्वल टू -1 1 एंड जी इक्वल टू 1 -1, तो इसके हिसाब से भी सेट ई इक्वल टू सेट जी, ठीक है। तो दो इसके आंसर्स आए, कौन कौन आपस में इक्वल है, बी और डी सेट एक दूसरे के इक्वल है, और ई एंड जी ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल हैं, बाकी सब जो है अनइक्वल सेट्स हैं, ठीक। आई होप आज आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी मेरे साथ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।